बसंत के रंग जो हैं वो इस वक्त पूरे लाहौर पे Can't get छा रहे हैं। और अब जैसे जैसे आज के दिन का सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लाहौरियों का जो मूड है ना वो भी अपग्रेड होता जा रहा है। एब्सोल्युटली, इसी पर ज़रा बात करेंगे कि अब क्या माहौल हो रहा है। रात भर तो बड़ा एंजॉय किया लाहौरियों ने, उसके बाद आई एम श्योर पहले तो नाश्ते वाश्ते करेंगे, नाश्ते वाश्तों के बाद थोड़ा जब मूड पंप हो जाएगा तो फिर ज़रा दोबारा से पतंगे उड़ाने की तरफ आ जाएंगे। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र बिन यार, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाफ़र बताइए ज़रा क्या माहौल है, नाश्ते वाश्ते हो गए हैं? ठीक है, लाहौरियों का माहौल इस वक्त बड़ा पुरजोश है और नाश्ते उन्होंने कर लिए हैं क्योंकि अब टाइम शुरू हो चुका है पतंगबाजी का। सारी रात जो है लाहौरिये पतंगबाजी करते रहे हैं, बो काटे के नारे लगते रहे हैं, म्यूज़िक चलता रहा है, बारबेक्यू की जो पार्टियां चलती रही। रात जब 12 बजे तो काउंटडाउन शुरू था, उसके 12 बजने के फौरी बाद हमने देखा कि एकदम जश्न का समा था जो पूरा लाहौर तक। रूम लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो दिन का समा था, यूँ ही लग रहा था कि यहाँ पे भी सूरज निकला हुआ है। लोग इतने खुश थे, इवेंट ही बहुत बड़ा है। अगर हम लिबर्टी मार्केट की बात करें तो लग रहा था कि पूरा लाहौर इस वक्त जो है लिबर्टी मार्केट में पहुंच चुका है। और सबसे उसकी ख़ास बात यह थी कि फैमिलीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची हुई थी। फैमिलीज़, बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब बड़ा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई थी। उसके बाद जो है लोग निकलना शुरू हुए। हमने देखा 7 बजे तकरीबन यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ और रात 1-1:30 बजे तक चलता रहा और लोग बड़े इंजॉय करते रहे। बाद में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो अंदरून लाहौर में बसंत मना रही थी वहाँ पे उन्होंने बसंत मनाई। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लाहौरिये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी धूप निकली है और साथ हवा चल रही है जो गुड्डे बाजों के लिए बड़ी मुफीद समझी जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कौन किस शहर से आया और किस तरह उसने रात को एंजॉय किया। आप बताइएगा कि आप किस शहर से आए हैं? गुजरांवाला से। तो क्या कहेंगे, कैसा लगा रात का माहौल? बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जी, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे मरियम नवाशी साहबा का ये इकदाम कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया रात सारी। ठीक है। हम गुजरांवाला से स्पेशल आए हैं यहाँ बसंत मनाने के लिए और इतना एंजॉय किया कि छोड़ बातें थे। अच्छा जी, इतना एंजॉय किया। ये नौजवान कुछ और भी मेरे साथ खड़े, आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम गुजरांवाला से आए हैं, 5 लड़के हैं यहाँ। ठीक है, हमने बहुत एंजॉय किया रात को, ठीक है। तो पतंगबाजी की है, बहुत आज एंजॉय क्या किया। प्रोग्राम है? आज भी खूब एंजॉय करेंगे हम। खूब अल्लाह गुल्ला करेंगे। कुछ और लोग इस तरह मेरे साथ खड़े हैं, आप बताइएगा कहाँ से? मैं फैसलाबाद से आया हूँ और सीएम साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये फेस्टिवल दिया और जिंदा दिनारे लाहौर में हम खूब इंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल आप भी का। बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सकाफ़त को ज़िंदा करने के लिए एक अदीब के सालों लग जाते हैं। एक अदीब अपनी लिखाई के अंदर अपना खून झोंक देता है तब जाके सकाफ़त आवाम तक पहुँचती है। लेकिन अगर सियासी बंदा चाहे और सियासी शख्सियत चाहिए तो महीनों के अंदर ये सकाफ़त हम तक पहुँची है। और मैं वो आखिरी बशिंदा हूँ जिन्होंने इस सकाफत को डूबते हुए देखा था। अब दोबारा 20 साल के बाद जिंदा देखता हूँ। हम सीएम की ये उन्होंने कहा कि एक सियासी बंदा चाहे तो कर सकता है और मरियम नवाशी साहिबा की जानिब से ये साबित भी किया गया कि उन्होंने जिस चीज़ का ऐलान किया वो साबित हुआ। आखिर टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसी ने शायद कोशिश नहीं की, लोग इतना डर चुके थे। लेकिन सीएम साहिबा का ये विज़न था कि इसको हर सूरत मनाना है और मनाने के हवाले से उससे पहले बाकायदा कानून साजी की गई, कई माह लगे चीज़ों को जो है लाइन में लाने के लिए, उसके बाद जाके मुमकिन हुआ। और हम आज देख रहे हैं कि लाहौर में तकरीबन 100% अगर हम कहें तो गलत ना होगा कि मोटरसाइकिल पर राड जो हैं उन्होंने लगाए हैं हुकूमत की जानिब से, बाद लोगों ने खुद अपने तौर पर खरीदे। सिर्फ मकसद यही था कि कानून साज करने के बाद इस इवेंट का इनकाद किया जाए। और आज लोग जी जाफ़र, आप गालिबन लिबर्टी पे हैं, प्लीज़ करेक्ट रॉन्ग, तो वहाँ भी लोग जो गुजरांवाले से आए हैं ज़रा उनसे ये तो पूछें कि पतंगे उड़ाना तो एक तरफ, गुजरांवाला मशहूर है अपने खाबों के लिए, लाहौर भी मशहूर है अपने खाबों के लिए, तो ज़रा उनसे पूछें कि वो सिर्फ पतंग उड़ाने आए या फिर ये वाला मुकाबला भी करने आए इधर। जी बिल्कुल आपने ठीक है। गुजरांवाला के लोगों से अगर हम बात करें तो वहाँ तो बड़े खाबे शाबे चलते हैं। तो आप बताएं कि क्या कहेंगे कि यहाँ पे बसंत मनानी है कि कोई ख्वाबों का एंजॉय भी कोई ऐसा प्रोग्राम? जी हाँ, हमारी सीएम साहिबा से यही गुजारिश है कि जिस तरह यहाँ पे फेस्टिवल हुआ हमारे गुजरांवाला में भी होना चाहिए एक दफ़ा ज़रूर। जी जी होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा कुछ इधर दी है, इजाज़त दी है, उधर भी इजाज़त होनी चाहिए। गुजरांवाला में इजाज़त देनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इधर दे रहे हैं, उधर भी इजाज़त होनी चाहिए। इधर आ रहे हैं हम उधर से। ठीक हो गया जी। उन्होंने कहा जी गुजरांवाला में इजाज़त देनी चाहिए। कल रात की आपको एक बात बताता हूँ, कराची से लोग आए हुए थे तो उन्होंने कहा था जी कराची में बसंत होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा कि वहाँ अगर सीएम मरियम नवाज शरीफ होती तो वहाँ पे भी लाजमी बसंत होती। उनका दिल था कि इस तरह का इवेंट कराची में हो, क्योंकि फैमिलीज की इतनी बड़ी तादाद थी और लोग इतने ठीक है अमन जाफर, से बहुत थे। शुक्रिया। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल जाफर आपसे इस हवाले से बात करेंगे। हमें मीनवाइल बिलाल यासीन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत मुबारकबाद भी कबूल कीजिए, क्योंकि ये इवेंट जिस तरह से आप लोगों ने सोचा था, कल से हम देख रहे हैं जैसे आप इसे पुल ऑफ कर पाए हैं और बहुत खुशी का माहौल है लाहौर में। और इतना खुशी का माहौल कि अभी गुजरांवाला के कुछ मेहमानों से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई इसको तो फैलाना होगा, आपको हर शहर में से ले जाना होगा। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत मजा आ रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था आपका प्रोग्राम। मैं काफी मिनट से देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान को तो जगा दिया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लोगों में जिस तरह की थ्रिल हमने देखी है, ये तो शायद 25 साल पहले जब ये बंद हुआ था उस वक्त भी मौजूद नहीं थी। और ये चीज होती है कि जब आप में क्लैरिटी हो, लीडरशिप बड़ी क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले और ब्रेव डिसीजन ले, तो फिर उसका रिजल्ट इस तरह। जो गवर्नमेंट का काम करने का था, गवर्नमेंट ने तो बखूबी किया। सेफ बसंत के हवाले से सेफ्टी रॉड्स इंट्रोड्यूस करवाए। 10,000 से ज्यादा जो आप इन्फोर्समेंट है वो लाहौर को देखेगी, उसको सिक्योर करेगी बसंत को। अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं चाहता हूँ, जहाँ पे हम फेस्टिवल पे बात करें, आपके थ्रू ये मैसेज भी जाना चाहिए कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है एज ए पाकिस्तानी, एज ए लाहौरी। अपनी सोसाइटी को हमें जिंदा करना है और बताना है कि हम सेफ बसंत को इंश्योर करेंगे। जो और उसके बाद ये जो आपने बात की कि ये जो रंग है, ये जो खूबसूरती है, ये गुजरांवाला भी जाएगी, ये पिंडी भी जाएगी, ये फैसलाबाद भी जाएगी, ये मुल्तान भी जाएगी, पूरे पंजाब में इंशाल्लाह उल अजीज आने वाले वक्त में जो एक शानदार हमारा फेस्टिवल जो हमसे छिन गया था, जो मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के लोगों को खास तौर पे वापस किया है, हमें इसकी कंटिन्यूटी के लिए खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। ये मैसेज है जो मैं समझता हूँ कि बार बार आप लोगों के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिलाल साहब, ये अच्छा हो गया कि आपकी मौजूदगी भी हो गई। आपकी मौजूदगी में हमारे उधर गुजरांवाले वाले थे, उन्होंने डिमांड भी रख दी और आपने ये कह भी दिया कि अब ये गुजरांवाले में भी होना चाहिए। मैं इससे पहले कि आपसे ये सवाल करूँ लाजमी कि इस बार सिर्फ लाहौर की हद तक क्यों रखा गया, बिकॉज पंजाब में कैपेसिटी की तो कमी नहीं है, तो ये 2-3 शहरों तक हो सकता था। लेकिन उससे पहले बिलाल यासीन साहब, आपकी मेमोरीज क्या रही हैं वो 2001-2002 से पहले? व्हाट वर योर मेमोरीज व्हेन इट कम्स टू बसंत एंड ऑल? किस तरीके से आप क्या करते थे? इस बार क्या प्लान है आपके? देखिए, मैं तो पुराने लाहौर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कई डेकेड से वहाँ पे लोग मुझे मेहरबानी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरा शहर मेरे साथ मोहब्बत करता है, बार बार वोट देता है। तो मेरा तो एक उनके साथ ऐसी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हैं जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वहाँ पे जो बसंत है, ये लाइक किसी भी बड़े फेस्टिवल से ज्यादा इसकी रौनक हुआ करती थी। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपके गेस्ट, आपके घरों में गेस्ट आया करते थे पूरे पाकिस्तान से। आज भी लाहौर में गेस्ट मौजूद है, दुनिया से लोग यहाँ पे लाहौर में मौजूद है। और उस वक्त हुआ करता था जो बसंत फेस्टिवल है, इसको आप लोग जिन लोगों जो यूथ है हमारी, वो समझ नहीं है कि इट्स जस्ट काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग इसका एक मेजर पार्ट जरूर है, बट ये लिंक्ड है विद मेनी अदर जो एक्टिविटीज हैं। लाइक यहाँ पे फूड को एंजॉय किया जाएगा, यहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय किया जाएगा, यहाँ पे कलर्स होंगे, यहाँ पे फ्लावर्स होंगे, यहाँ पे लाइट्स लगी होंगी, फैमिली गेट टुगेदर होगा। वो जो एक चीज थी कि हम फैमिली में बैठ के भी अपने मोबाइल में खो जाया करते थे, आज मरियम नवाज शरीफ की इस एफर्ट से लोगों के हाथों में पिन्ना होएगा, लोगों के हाथों में डोर होएगी, लोगों के हाथ में गुड्डी होएगी, लोग भगड़े की टाप पे जो है वो भगड़े डालेंगे। तो ये सारी चीजें मिस कर रहा था। और बिलाल साहब, आपने अपना प्लान नहीं बताया हमें। मैं तो देखिए जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जब से ये इसकी बाइंग सेलिंग स्टार्ट हुई है गुड्डी डोर की, उस वक्त से ऑन ग्राउंड हूँ और कोशिश करूंगा, क्योंकि कल रात गए तक लगे रहे हैं। अभी मैं लाहौर चक्कर लगा के आया हूँ 1 घंटा पहले, तो लाहौर भी सोया हुआ है। मुझे लग इस तरह रहा है, मुझे इस तरह लग रहा है कि ये इसमें जुमा की आज प्रे है,
उसके बाद लोगों ने निकलना है और अपनी छतों का रुख करना है। और एक्चुअली उसके रात बाद देर हमें तक बहुत एंजॉय भी किया लाहौरियों ने, तो इस वजह से भी अभी वो जरा इसकी पीक टच होगी जी, जो मेरी जो असेसमेंट है, इसकी पीक टच होगी आज इवनिंग में, और लाइक जो सैटरडे नाइट होगी ना, वो एक इसका पीक जो है ना, एक ड्यूरेशन जो होगी वो होगी, क्योंकि लाहौर के लोगों ने 3-3 घंटे के लिए अपने लोगों को इन्विटेशंस भेजे हैं। ये पहली दफा हुआ है, जिस तरह मूवीज में होता है ना कि ये शो है कि ये 3 से 9 शो है, ये 9 से 12 शो है, इसी तरह लाहौर में लोगों ने इन्विटेशंस, मेरे पास दर्जनों ऐसे इन्विटेशंस हैं इस पे लाहौर में रिक्वेस्ट आ रही है फैमिलीज की, फ्रेंड्स की, जी घंटे के लिए आपने आना है, 2 घंटे के लिए आपने हमें टाइम देना है। ये पहली दफा देखने को मिल रहा है, इतनी ज्यादा रौनक है, इस कदर ज्यादा लोगों में जोश है। और बिलाल साहब, अब ठीक है, हमने बहुत कुछ खोया भी है, बड़े गैप के बाद ये बसंत पाकिस्तान में वापस आई है, लाहौर में वापस आई है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं, अब लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, और लोगों को ये पता है, मतलब एक कीमत देने के बाद उन्होंने ये चीज़ हासिल की है ना, इतने साल ज़ाया होने के बाद ये चीज़ हासिल की है, तो इसकी वर्थ का भी उन्हें अंदाज़ा है। एंड आई एम श्योर अगर ये चीज़ दोबारा होती रही, इससे पहले जब बसंत होती थी, हर साल बसंत के गाने बनते थे, बसंत पे ड्रामे बनते थे, हमारी मूवीज़ में बसंत की जो कल्चर था उसका एक अलग पार्ट होता था, सो वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ पहला आपका सवाल था कि सिर्फ लाहौर में क्यों, तो ये इसमें स्टेट में ये कहता हूँ कि 25 साल के बाद कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था इसकी रिवाइवल के लिए। ये मरियम नवाज शरीफ का एक बोल्ड डिसीजन है, और उस पर उन्होंने जस्ट ये नहीं है कि जैसे इस पे महीनों काम किया गया, इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया। आप जिस तरह देख रही हैं कि आज लाहौर में आप घूम के देखें, कोई मोटर बाइक वो सिक्योरिटी रॉड के बगैर वो अलाउ नहीं है, और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करवाया। आप जितनी आपकी हाई रूफ्स हैं, तमाम पे फोर्स बैठी हुई है। अगर कोई वायलेटर, यहाँ आपको पता है ना कि यहाँ पे बीमार ज़हन के लोग भी तो मौजूद हैं, अगर किसी ने कोई कोशिश की कि इतना शानदार, इतना हसीन जो फेस्टिवल है हमसे खुदा ना खास्ता उनकी नेगेटिव एक्टिविटी की वजह से चेंज आए, तो लाहौर तो इस चीज की इजाजत नहीं देगा। इसको प्रॉपरली इसको मैनेज किया गया, इसको प्लान किया गया है, और बाकायदा तौर पे इसकी वर्किंग मौजूद है, और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। बिलाल यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपको दुबेंगे, जाएं और एंजॉय करें। जाफर मलियार आप भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।